हेलो स्टूडेंट्स। आज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की दूसरी वीडियो में लेकर आया हूं। पहली बेसिक वीडियो थी जिसमें कि आपको बताया गया था कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में परचेजर की बुक्स में और वेंडर की बुक्स में हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं और लेजर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, होता क्या है ये सिस्टम, इन सब के बारे में पूरी जानकारी आपको पहले वीडियो में दी गई थी। अब ये उसके बाद का दूसरा वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर कम से कम एक क्वेश्चन तो परचेजर की बुक्स में एंट्रीज बता दीजिए किस टाइप से की जाती है। हालांकि पहले वाले वीडियो में डिटेल दी गई थी, लेकिन फिर भी इस वीडियो में परचेजर की बुक्स में प्रॉपर किस टाइप से एंट्रीज की जाती हैं, किस टाइप से लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो चीज मैं लेकर आया हूं। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कोऑर्डिनेटर भी हूं मैं इग्नू में। स्टडी सेंटर हमारा है 39016, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो एंट्रीज को समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में रीड करूंगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग उतार भी लें, फिर हाथ के हाथ आप लोग इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं हर बार क्लास में भी ये रिपीट करता हूं कि एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन जो है वो हायर परचेज सिस्टम से है या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों के सेम ही सिमिलर से ही होते हैं। जब आप पहली बार लाइन ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का है या हायर परचेज सिस्टम का है। जैसे देखिए इस वाले क्वेश्चन में, ऑन जनवरी 1st 2018 मिस्टर एक्स परचेज अ प्लांट फ्रॉम वाई ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तुरंत इसे अंडरलाइन करिए कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का क्वेश्चन है ये। कैश प्राइस ऑफ प्लांट इज 14,900 एंड पेमेंट वाज मेड एज अंडर। कैश प्राइस दे दिया आपको, पेमेंट के लिए बोल रहे हैं कि 4,000 वाज टू बी पेड ऑन डिलीवरी एंड बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹4,000 ईच। 4,000 रुपए आपको डिलीवरी में पेमेंट करना है, 3 इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपए की वो पेमेंट करनी है। तो 12,000 वो हो गया, 4 ये 16,000 आपका टोटल पेमेंट हो गया। 16,000 पेमेंट दे रखा है और 14,900 आपका कैश प्राइस है। इसका मतलब ये टेबल नंबर फर्स्ट यानी कि टेबल मेथड नंबर फर्स्ट जो है जिसमें इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड होती है, उस मेथड से आप ये क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद देखिए कह रहे हैं कि इंटरेस्ट का रेट दे रखा है 5% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज होता है और डेप्रिसिएशन का रेट है 10% एनुअली ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से चार्ज करना है। और आपसे इन्होंने पूछा हुआ है कि सो जर्नल एंट्रीज एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, यानी कि परचेजर की बुक्स में एंट्री करेंगे और परचेजर की बुक में लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो याद आ रहा होगा आपको, हायर परचेज में भी मैं क्या कहता था, सबसे पहली चीज होती है कैलकुलेशन टेबल बनाना। क्योंकि सबसे पहले आपको देखना है 14,900 कैश प्राइस है और 16,000 ये है, तो 16,000 में से आप जो है माइनस कर लेंगे 14,900 को, तो इंटरेस्ट आ गया आपका 1100। अब ये इंटरेस्ट कितना पहली इंस्टॉलमेंट के साथ है, कितना दूसरी के साथ है, कितना तीसरी के साथ है, ये चीज हम कैलकुलेशन टेबल से पहले निकालेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन टेबल बनाते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन टेबल मैंने आपके लिए बना रखी है। इसमें आप 5 कॉलम्स बनाएंगे। पहला पर्टिकुलर का कॉलम होगा, ये कैश प्राइस का कॉलम होगा, ये इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू। सबसे पहले जो भी चीज परचेज करिए उसका कैश प्राइस यहां लिखा जाता है। कैश प्राइस ऑफ प्लांट, कैश प्राइस दे रखा था 14,900। अब इसमें से पेमेंट माइनस करते चलेंगे और बैलेंस निकालेंगे। सबसे पहले आपने डाउन पेमेंट करी, यानी कि डिलीवरी के टाइम में जो पेमेंट की जाती है वो डाउन पेमेंट कहलाती है, वो थी 4,000 रुपीज। तो 4,000 रुपीज आपने दे दिए हैं, तो 4,000 रुपीज यहां से माइनस करेंगे। इंस्टॉलमेंट में भी ये वाली अमाउंट लिखी जाएगी, सेम अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू में लिखी जाएगी। डाउन पेमेंट पे इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है, तो इसलिए यहां पर डैश लगा देंगे। अब 14,900 में से 4,000 डाउन पेमेंट हमने पेमेंट कर दी, ये पे कर दिया आपने, तो 10,900 बैलेंस बच गया। अब बात आती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। जब पहली इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि आप क्या करेंगे, जो भी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी थी यानी कि 4,000 रुपए, उसको आप सबसे पहले यहां पर लिख देंगे 4,000 रुपए। अब होता है कि अब वो आदमी 1 साल के बाद पेमेंट ले रहा है तो वो इंटरेस्ट मांगता है। इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस पे निकाला जाएगा। बैलेंस है 10,900 रुपए। 10,900 का 5% आप निकालेंगे तो 545 का इंटरेस्ट आ गया।
अब 4000 में से 545 को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो ये अमाउंट निकल के आएगी आपकी 3455। इस अमाउंट को ही जो 3455 है इसको आप यहां पर लिख देंगे। अब इसमें से ये माइनस कर लीजिए, ये बैलेंस आ गया 7445। अब सेम वही वाली कहानी जो ऊपर हमने की थी वो रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो कि है 4000 रुपए। अब जो ये आपका बैलेंस है 7445, इसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जो आएगा 372 रुपीज। अब 4000 में से 372 आपने लेस कर दिया, अमाउंट आ गया 3628। इस सेम अमाउंट जो है 3628 इसको आप यहां पर लिख देंगे। अब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो ये बैलेंस बच गया आपका 3817। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट में 4000 रुपए यहां तो लिखना ही है जैसे वहां पे किया था, लेकिन क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब कि 4000 रुपए आप दे रहे हैं, देने इतने थे, तो इसका मतलब इसका और इसका जो डिफरेंस होता है वो ही इंटरेस्ट आता है। तो यहां पर इंटरेस्ट 5% बैलेंस पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली माइनस करके निकाल सकते हैं। तो 4000 में से हमने 3817 को लेस किया तो 183 आ गया। अब यहां से जब इसमें से ये लेस करेंगे तो फिर यही अमाउंट आएगी 3817। इसी अमाउंट को यहां पर लिख देंगे। अब ये जीरो हो गया। इसका जब आप पेमेंट इसका टोटल करेंगे इंस्टॉलमेंट का, तो एग्जैक्टली जो आपने पेमेंट करी है 16000 आ जाएगी। इंटरेस्ट का टोटल करेंगे तो 1100 आ जाएगा, जो मैंने बताया था आपको अलग अलग हम कर रहे थे। और इसका टोटल करेंगे तो ये आपका जो 14900 है ये आपका कैश प्राइस के इक्वल आएगा। तो इस टाइप से आप सबसे पहले का आप क्या कर रहे हैं, आपने कैलकुलेशन टेबल बना ली। मेन पर्पज अगर देखा जाए तो हमें इंटरेस्ट निकालना था कि पहली इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट कितना है, दूसरे के साथ कितना है, तीसरे के साथ कितना है। इसी की वजह से ये टेबल बनाई जाती है। अब आप एंट्रीज स्टार्ट करेंगे, तो चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। एंट्रीज क्योंकि परचेजर की बुक में बोली है और परचेजर है मिस्टर एक्स हमारे, तो मिस्टर एक्स की बुक्स में एंट्रीज करेंगे हम। मिस्टर एक्स परचेजर है, क्या परचेज कर रहे हैं, प्लांट। नॉर्मल एंट्री, बेसिक एंट्री जैसे आप करते हैं, प्लांट परचेज हो रहा है तो प्लांट डेबिट हो जाएगा, प्लांट अकाउंट डेबिट। और हमेशा कैश प्राइस लिखते हैं 14900 कैश प्राइस है इसका, कैश प्राइस आपने लिख दिया। अब जो इंटरेस्ट टोटल आपको पेमेंट करना है वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डेबिट होगा, और इंटरेस्ट का टोटल आ रहा था 1100 रुपीज। 14900 कैश प्राइस देना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट पे करना है हमें 1100। तो मिस्टर वाई को जो टोटल पेमेंट करनी है हमें उस एसेट के लिए वो करनी है 16000। तो टू मिस्टर वाई कर लिया 16000। ये हमारी पहली एंट्री हो गई परचेज करने की। अब दूसरी एंट्री जो आप करोगे, दूसरी एंट्री में क्या है, आप डाउन पेमेंट कर रहे हो, यानी कि सेम डेट में जब आपने एसेट खरीदा तो उसने कहा 4000 रुपये आप डिलीवरी पे पेमेंट करिए, तो वाई को पेमेंट कर रहे हो, तो जो रिसीवर है वो डेबिट होता है, नॉर्मल हमें पता है एंट्री में। तो मिस्टर वाई डेबिट हो गए 4000 रुपये से, और टू बैंक अकाउंट हो गया 4000 रुपीज। ये हो गई आपकी दूसरी एंट्री। अब जो परचेजर है वो एसेट लेके चला गया अपने घर। अब बाकी जो एंट्रीज होती हैं वो पेमेंट की डेट पे, यानी कि 1 साल के बाद 31 दिसंबर को। सबसे पहले इंटरेस्ट, क्योंकि 1 साल हो गया तो अब परचेजर बोलेगा कि भाई मुझे तो इंटरेस्ट देना है, और इसी इंटरेस्ट की अमाउंट निकालने के लिए हमने कैलकुलेशन टेबल को बनाया था। तो अगर फर्स्ट ईयर का आप इंटरेस्ट देखेंगे कैलकुलेशन टेबल में तो वो आ रहा था 545 रुपीज। तो आप करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। यही देखिए एंट्री चेंज हो जाती है हायर परचेज और इसमें, क्योंकि यहाँ पे सारा इंटरेस्ट आपने इंटरेस्ट सस्पेंस में लिख दिया था, तो इंटरेस्ट सस्पेंस से ही आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 545 रुपीज का। तो पहला इंटरेस्ट, पहली इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे हम 31 तारीख में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। ये इंटरेस्ट आपने ड्यू कर लिया। अब उसके बाद पेमेंट की एंट्री, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट जा रही है। इंस्टॉलमेंट इस वाले क्वेश्चन में सारी 4000 रुपीज की है, तो पेमेंट की एंट्री देखिए जो यहां पर थी डाउन पेमेंट की, वही सेम एंट्री यहां पर हो रही है, मिस्टर वाई डेबिट टू बैंक। तो ये पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया। अब 1 साल हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन आपका प्लांट के ऊपर चार्ज करना है, 10% का रेट दे रखा है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, 14900 का टोटल प्लांट डेबिट हुआ था, इसके ऊपर 10% निकालेंगे तो 1490 आ जाएगा। इसके बाद पी&एल में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देंगे, पी&एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन। ये पहले साल की एंट्रीज कंप्लीट हो गई। और फर्स्ट ईयर में देखेंगे तो आप टोटल 6 एंट्रीज आप करते हैं। अब क्योंकि टोटल पेमेंट आपकी 3 साल में होनी है, यानी कि 2 साल की एंट्रीज और करनी है आपको, तो जब आगे आप एंट्रीज करते हैं दूसरे साल में तो वो इंटरेस्ट से स्टार्ट होगी, यानी कि यहां से एंट्री स्टार्ट होगी। परचेज की एंट्री, डाउन पेमेंट की एंट्री सिर्फ फर्स्ट ईयर में होती है, बाकी जो एंट्रीज होती हैं वो इंटरेस्ट स्टार्ट होती है आपकी इंटरेस्ट से। तो चलिए सेकंड ईयर की एंट्री स्टार्ट करते हैं।
2019 दिसंबर में एंट्री करना है, पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, और ये हो गया सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 372 आया। फिर वाई को पेमेंट करेंगे, तो मिस्टर वाई डेबिट टू बैंक, ये आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दी 4000 रुपए की। और फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। अब ये क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन है, तो 14,100 में से 14,900 वैल्यू थी प्लांट की, और 1490 पहले साल का डेप्रिसिएशन था। जब आप उसमें से उसको माइनस करेंगे तो 13,410 रुपीज की वैल्यू आ जाएगी, उसका 10% निकालेंगे तो 1341 आ जाएगा डेप्रिसिएशन। एंट्री सेम है, सिर्फ ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। और फिर P&L में ट्रांसफर कर देंगे, इंटरेस्ट 372 और जो डेप्रिसिएशन है वो 1341, ये दोनों हमने ट्रांसफर कर दिया, तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। ये आपकी सेकंड ईयर की एंट्री हो गई, और टोटल यहां पर आ गया। सेम यही थर्ड ईयर की एंट्रीज होंगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होनी है। अब थर्ड ईयर की एंट्री स्टार्ट करेंगे आप, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, ये 183 का इंटरेस्ट आ गया। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, मिस्टर वाई डेबिट टू बैंक 4000 ये सेकंड इंस्टॉलमेंट चली गई आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट चली गई। फिर डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे, डेप्रिसिएशन फिर रिटर्न वैल्यू में, तो 14,900 में से दोनों ईयर का डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर 10% निकालेंगे, तो 1207 का डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, ये एंट्री सेम जो पहले की थी, और P&L में ट्रांसफर कर देते हैं, तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों हमने वहां पर ट्रांसफर कर दिए। तो देखिए कितनी आसान एंट्रीज है। एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब चलिए लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। तो लेजर अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले एसेट का अकाउंट बना रहे हो आप। एसेट खरीदी किससे थी? वेंडर से, तो यहाँ आ गया टू वेंडर। नाम दिया हुआ क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में नाम लिख लेंगे, जैसे इसमें वाई था तो कायदे में वाई लिखना चाहिए था हमें, टू वाई। और 14,900 की आपने खरीदी। अब इसमें डेप्रिसिएशन कट गया 1490 का, अभी हमने निकाला था, ये बैलेंस बच गया। सेम बैलेंस यहाँ पे आपने उतार लिया 13410। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% लगाएंगे, तो 1341 का डेप्रिसिएशन आ गया। अब ये बैलेंस बच गया आपका, इस बैलेंस को यहां कैरी किया। अब इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन काटा 10%, तो 1207 आ गया। अब ये बैलेंस बच गया। कितना आसान, सेम अकाउंट है जैसे पहले हमने बनाया था हायर परचेज में, वैसे यहाँ पर बना दिया, कुछ भी चेंज नहीं है। एसेट आया और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते चले गए। अब ये आती है वाई की बुक्स में एंट्री। वाई मतलब एक्स की बुक में वाई का अकाउंट बना रहे हैं, यानी कि वेंडर का अकाउंट बना रहे हैं, वेंडर का हिसाब तो रखना पड़ेगा। तो देखिए वेंडर से हमने जनवरी 1 में प्लान जो खरीदा था 14,900 का, और उसने इंटरेस्ट बोला था 1100 का इंटरेस्ट लूंगा मैं, तो टोटल आ गया 16,000 रुपीज। अब आपने पहले साल में 2 बार पेमेंट की उसे, एक बार तो डिलीवरी पे 4,000 रुपए दिए, और फिर 31 दिसंबर में फिर अगेन 4,000 का पेमेंट किया, जो पहली इंस्टॉलमेंट थी, तो 8,000 रुपए 16 में से पेमेंट हो गए, तो 8,000 का बैलेंस बच गया। इसी बैलेंस को सेम हमने यहां पर ब्रॉड डाउन ले आए। अब इस 8 में से 19 में हमने एक पेमेंट करी, तो 4,000 रुपए टू बैंक अकाउंट 4,000 का पेमेंट हो गया, तो अब बैलेंस बच गया 4,000 रुपीज का। इस वाले बैलेंस को यहां उतारा, और यहां पर देखिए टू बैंक अकाउंट ये पेमेंट कर दिया, अब कोई बैलेंस बचा ही नहीं, बराबर हो गया अकाउंट। तो ये हमने वेंडर का, परचेजर की बुक में बनाया हमने वेंडर का अकाउंट, बहुत आसान है ये भी। अब उसके बाद आप इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बहुत आसान होता है, ये भी देखिए अकाउंट, लेजर अकाउंट बहुत ही आसान है इस चैप्टर के, एक क्वेश्चन से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। अब सबसे पहले जनवरी 1 में हमने इंटरेस्ट सस्पेंस देखा था, टोटल 1,100 रुपए का इंटरेस्ट देना था हमने, यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस में 1,100 रुपए लिख दिया टू वाइज अकाउंट। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 445, कैलकुलेशन टेबल बनाई तो इसी के लिए थी हमने, तो बाई इंटरेस्ट 545। अब ये बैलेंस बच गया 555, इस बैलेंस को यहां उतार लिया आपने, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का 372 है, अब ये बैलेंस आ गया 183, इस 183 को फिर यहाँ पे उतारा, बाय इंटरेस्ट 183। अब ये 3 साल में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट तो भैया हर बार इसमें कोई बैलेंस तो निकलता नहीं है, हर बार इंटरेस्ट सस्पेंस से इंटरेस्ट आएगा और वो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। तो टू इंटरेस्ट सस्पेंस 545 बाई P&L 545 पहले साल का हो गया। सेकंड ईयर में देखिए फिर टू इंटरेस्ट सस्पेंस, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 372, ये P&L में ट्रांसफर हो गया। और अब नेक्स्ट ईयर का देखें हम, यानी कि थर्ड ईयर का, तो ये है टू इंटरेस्ट सस्पेंस, तीसरे साल का इंटरेस्ट है 183, ये भी P&L में चला गया 180 बाई P&L 180।
और लास्ट अकाउंट्स एंड बहुत ही ज़्यादा आसान अकाउंट अगर हम कहें तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, डेप्रिसिएशन किस चीज़ पे चार्ज किया जाता है, तो डेप्रिसिएशन तो सर प्लांट पे लगता है। तो बस टू प्लांट कितना डेप्रिसिएशन लगा 1490, ठीक है, और इसको आपने P&L में ट्रांसफर कर दिया 1490, पहला साल पूरा। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन फिर निकाला था 1341 आया था, तो टू प्लांट 1341 P&L में चला गया ये 1341। फिर तीसरे साल में आखिरी साल में टू प्लांट 1207 बाई P&L 1207। सेम ये तो अकाउंट प्लांट का यानी कि एसेट का अकाउंट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट जैसे आपने को हायर परचेज में सिखाया गया था, सेम वही मेथड यहाँ पर है। अभी एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, ये वाला असाइनमेंट करिए, कैलकुलेशन टेबल इसकी बनाइए। कैलकुलेशन टेबल बना के आप दोनों पार्टीज में इसमें लेजर अकाउंट्स बना के दिखाइए, जर्नल एंट्री करिए दोनों की बुक्स में। तो एक बार जब आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप किसी भी क्वेश्चन की जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।